बहुत लोग आजकल ये क्लेम कर रहे हैं कि आईबीएस है, एच पाइलोरी वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसे नहीं है। एच पाइलोरी एक इन्फेक्शन है। हाँ, इसके अलग अलग स्ट्रेंस है, कुछ खतरनाक है, कुछ खतरनाक नहीं है। तो कुछ लोगों में ये एज अ गुड बैक्टीरिया काम करता है या फिर नॉर्मल बैक्टीरिया से काम करता है, लेकिन अगर इसी का अगर खतरनाक स्ट्रेन है तो ये इन्फ्लामेशन कर देगा, अल्सर कर देगा। तो हर बार ज़रूरी नहीं आप नॉर्मल आईबीएस की जो गोली साइकेट्रिक मेडिसिन से आप ठीक होगे। आपको प्रॉपर एच पाइलोरी का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, चाहे एंटीबायोटिक्स लो या एंटीमाइक्रोबियल नेचुरल वाला तरीका लो, लेकिन इसको आपको हटाना है इस एच पाइलोरी को। उसके बाद में आप पोस्ट इन्फेक्शन आईबीएस जो बोलते हैं एच पाइलोरी के बाद होता है मोस्ट ऑफ द लोगों को, तो उसके लिए आप ये सारी चीज़ साइकेट्रिक मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं। फ़िलहाल आपको प्रॉपर डायग्नोस करना है, 2 से 3 डॉक्टर से मिलिए, अच्छे से डायग्नोस कीजिए ये एच पाइलोरी है या आईबीएस है या फिर अदर कोई इन्फेक्शन है। एंड यही कहूँगा वीर, अगर मिस डायग्नोस होता है तो आपके 1 से 2 से 3 साल आपके बर्बाद हो जाएंगे। इससे पहले कि आपके कुछ साल बर्बाद हुए, पहले 2-3 डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। थोड़ा पैसा जाएगा, 1,500-2 हज़ार जाएगा, लेकिन आपको प्रॉपर डायग्नोसिस होना ज़रूरी है। डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट तो आपको कोई भी डॉक्टर देगा, लेकिन डायग्नोसिस अगर आपका नहीं है तो आप सफ़र करते रहेंगे। और दूसरी बात, एंटीबायोटिक्स से एच पाइलोरी नहीं जाता है कुछ लोगों का। हाँ, नहीं जाता है क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाते हैं। तो हमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टेस्ट भी करना चाहिए इसके लिए, अगर कहीं अवेलेबल है तो। नहीं तो जो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड, ये कंटिन्यू करना पड़ेगा जब तक ये बैक्टीरिया इरेडिकेट नहीं होता या फिर आपको इससे दिक्कत नहीं होता है, तो कंट्रोल में आ जाता है। तो ओके, थैंक यू।